Hello, friends. I am back again with a very strong and powerful topic today, and my topic is depression. The word which is very commonly and casually used nowadays. कोई भी चीज़ जो हमारे हिसाब से नहीं होती, हम तुरंत डिप्रेस्ड हो जाते हैं. कोई बंदा थोड़े लो मूड में दिखता है या सैड दिखता है, हम तुरंत अज्यूम कर लेते हैं, डिप्रेस्ड लगता है. बट लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, दिस इज़ नॉट सच अ लाइट वर्ड कि चलते फिरते किसी को भी हो जाए. And it is not a disease also. It is something which is created through our own thoughts and actions. और कई reasons होते हैं इसके पीछे. One of the most important and major reasons are we want things to happen in a certain way. हम बहुत चीज़ चाहते हैं हमारे हिसाब से हो, हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे हो, बट रियलिटी में नहीं हो पाते और कंटिन्यूसली नहीं हो पाते. तो हम कहीं ना कहीं बहुत दुखी हो जाते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती और हम धीरे धीरे एक डिप्रेसिव मोड में जाने लग जाते हैं. देर आर टाइम्स व्हेन वी फील अनलव्ड. जो प्यार हमें अपनों से चाहिए होता है वो हमें नहीं मिल पाता, हमारे डिमांड्स नहीं पूरे हो पाते, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे हम एक डिप्रेसिव मोड में आने लग जाते हैं. कंटिन्यूअस फेलियर्स. कोई भी काम जो आपको करना है, आप उस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको फेलियर्स का सामना रेगुलरली करना पड़ रहा है, तो आप कहीं ना कहीं हार जाते हैं, थक जाते हैं और गिव अप करने का मन करता है. ओवर एक्सपेक्टेशंस विथ योर लव्ड वंस. चेंज ऑफ एनवायरनमेंट. आप एक सिचुएशन में, एक एनवायरनमेंट में हैं और अचानक से आपको कोई रीज़न की वजह से कुछ शिफ्ट होना पड़ रहा है या चेंज करना पड़ रहा है अपने एनवायरनमेंट को, तो भी आप कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो जाते हैं और शायद आप सूट नहीं करता आपको वो और अब उसे टेक इन नहीं कर पाते हैं. प्रोलॉन्ग्ड इलनेस. कंटिन्यूसली अगर आप महीनों से या सालों से बीमार हैं तो कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति पे बहुत असर करता है. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. ट्राइंग टू मेक पीपल हैप्पी और प्लीजिंग पीपल, forgetting about your own likes and dislikes and your own happiness. तो ये एक बहुत बड़ा ही रीज़न है जो आपको तुरंत डिप्रेसिव मोड में ले आता है, क्योंकि आप अपनी इच्छाओं को मार मार कर दूसरों को खुश करना चाहते हैं. There are times when we want to prove that we are perfect, but we are unable to do that. तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है अगेन, क्योंकि परफेक्शन इज़ समथिंग विच इज़ अनअटेनेबल. कोई भी उसे प्रूफ नहीं कर सकता क्योंकि परफेक्शन तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन हम हमेशा अपने आप को अव्वल दर्जे में देखना चाहते हैं और प्रूव करना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो ये कुछ रीज़न्स हैं जो हमें डिप्रेसिव मोड में ले जाते हैं और इसके कई सिम्टम्स भी होते हैं जिसे देखकर आपको खुद को पता चलेगा कि हाँ, आई एम गोइंग थ्रू ऑल दिस, एम आई इनटू डिप्रेशन. होता ये है कि कितने लोग जो डिप्रेशन के शिकार हैं उनको पता भी नहीं चलता कि वो एक डिप्रेशन में नामक चीज़ में फंसे हुए हैं. बट लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, दीज आर फ्यू सिम्टम्स लाइक ईटिंग एक्सेसिव और मे बी नॉट ईटिंग एट ऑल, स्लीपिंग अ लॉट और मे बी नॉट स्लीपिंग एट ऑल, आइसोलेशन यानी अकेले में रहना पसंद करते हैं, या फिर कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं आता, कोई चीज़ करने को मन नहीं करता, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, हमेशा सैड इमोशंस में रहना, एंगर, फ्रस्ट्रेशन. दीज आर फ्यू सिम्टम्स, मैंने फ्यू कहा है, जो कंटिन्यूसली अगर 2 वीक्स तक आप इस पर देख रहे हैं अपने आप में, तो प्लीज़ डॉक्टर को ज़रूर विज़िट करें. जब एक बार आप डॉक्टर को विज़िट करेंगे, वो आपको मेडिसिन्स जो प्रिस्क्राइब करेंगे उनको फॉलो करिए, रूटीन वाइज लीजिए, उनके पूरे कोर्स करिए, तो डेफिनेटली आप उस अनस्टेबल सिचुएशन से कुछ ना कुछ स्टेबल वे में आने लग जाएंगे. और जब आपकी सिचुएशन स्टेबल होने लग जाएगी तो आप डेफिनेटली यू कैन गो फॉर काउंसलिंग. काउंसलिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, आपको डायरेक्शंस दिखाएंगे वो कि आप इस डायरेक्शन में जाइए तो शायद आप में सुधार हो जाए, या फिर आपको ये जो अच्छा लगता है उस वे में आपको वो गाइड करेंगे. और जब आप एक बार काउंसलिंग आपकी होने लग जाएगी तो काफ़ी सिचुएशन आपकी सुधरने लग जाएगी, आप समझने लग जाएंगे चीज़ों को, दिमाग आपके कंट्रोल में आने लग जाएगा. उसके बाद कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुद से कर सकेंगे, लाइक योगा, एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन, वर्कआउट्स, या फिर टेकिंग टाइम फॉर योर सेल्फ, गिविंग क्वालिटी टाइम टू योर सेल्फ, सेल्फ टॉक हुआ, गुड आउटिंग्स, बाहर जाइए, लोगों से मिलिए. तो देखिएगा ये धीरे धीरे ये सब प्रैक्टिसेस से भी आप में कितना
परिवर्तन आएगा। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग व्हाट यू वांट टू डू। अपनी हॉबीज़ को रीडिस्कवर करिए। तो ये कई सारे तरीके हैं जिससे आप वापस अपने एक नॉर्मल मोड में आ सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स डिप्रेशन तो एक बहुत बड़ी जंग है। इट्स अ बिग बैटल फील्ड, but you know, when you learn how to deal with it, it just becomes a very, very small term. These are words from a depression survivor herself, sitting right in front of you. So friends, if you found this video informative, do like and share, and हाँ, subscribe करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल को. Thank you so much.